झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ईडी समन की अवहेलना का मामला है और एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में उपस्थिति के लिए आज की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हो गई है समाप्त। एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल की प्रक्रिया करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत से जुड़े ईडी समन की अवहेलना के मामले में हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है और एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ बड़ी जानकारी? जी बिल्कुल, एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है समन का अवहेलना मामले में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना है, लेकिन देखना होगा कि क्या व्यक्तिगत तौर पे वो उपस्थित होते हैं या फिर समय की मांग की जाती है। ये जब कोर्ट का प्रोसेसिंग शुरू होगा उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन को लेकर के जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की और पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया था। पहला समन जो है 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और उसके बाद कंटिन्यू समन जारी किया गया था। तो 10 समन पर महज 2 ही समन पर ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। 10वें समन पर 31 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई थी और पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है हेमंत सोरेन को छोड़ना पड़ा था और उसके बाद जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हमने देखा। लेकिन ईडी के समन का अवहेलना को लेकर के ईडी के द्वारा रांची सीजीएम कोर्ट में एक कंप्लेन केस दर्ज कराया गया था और उस कंप्लेन केस पर रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया और उस व्यक्तिगत उपस्थिति होना था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, लेकिन समय की जो है मांग कई बार की गई और उसके बाद सीआरपीसी 205 का पिटीशन दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची सीजीएम कोर्ट से किया गया था। जिसके बाद चूँकि मामला एमपी एमएलए से जुड़ा था तो एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में पूरे केस को ट्रांसफ़र किया गया और सुनवाई के दरमियान निचली अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 205 का पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जो निचली अदालत का जो आदेश था उसको चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 दिसंबर 2024 को एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली थी। झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जो है वो दी थी। लेकिन बीते मंगलवार को जिस तरह से झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दरमियान राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इनकार करते हुए जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जो दिया गया था, जो अंतरिम आदेश था, उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। तो उसके बाद यह पहला जो डेट है जो रांची सीजीएम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए निर्धारित है और झारखंड हाई कोर्ट ने जब अंतरिम आदेश को अंतरिम आदेश को ख़त्म किया, उसके बाद निचली अदालत को ट्रायल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो है वो निर्देश दिया है। तो अब देखना होगा कि आज जब रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में जब सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित होते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से 8 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन को लेकर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने कार्रवाई ही नहीं की बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया
कई बार छापेमारी भी हुई जो हम लोगों ने कवरेज भी किया और उसके बाद 60 दिनों के भीतर जो है वो चार्जशीट भी दाखिल की। अब कोर्ट में जो है मामला लंबित है। एक तरफ एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में जहां पर ईडी के संबंध का अवहेलना से संबंधित मामला है, वहीं दूसरी तरफ पीएमएलए कोर्ट जहां पर मामले विचाराधीन है। तो अब देखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो झारखंड हाई कोर्ट से जो राहत मिली हुई थी और उस राहत को जब हटाया गया, ख़त्म किया गया, उसके बाद एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में आज पहला डेट है जहां पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित होना है। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आज नियुक्ति पत्र वितरण का भी मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम है। तो संभवतः उम्मीद जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में शायद उपस्थित ना हो और समय की मांग की जाए। तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीडिंग जब शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित हो रहे हैं या भी नहीं। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा दीपक, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।